सब बच्चे स्कूल पिकनिक पर जंगल के पास पहुंचे थे। कोई क्रिकेट खेल रहा था तो कोई टिफिन खोल रहा था, लेकिन चीकू, वो सबसे अलग था। उसके हाथ में था एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, पीठ पर छोटा बैग और सिर पर ढीली एक्सप्लोरर टोपी। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। वो चुपचाप एक बड़े पेड़ के पीछे गया, जहां झाड़ियों के नीचे कुछ चमक रहा था। धीरे धीरे उसने पत्ते हटाए और देखा, एक पुराना नक्शा लाल रिबन से बंधा हुआ। जैसे ही उसने उसे खोला, नक्शा हल्की नीली चमक में जगमगा उठा। नक्शे में एक रास्ता दिखा, पेड़ों के बीच से होता हुआ एक बड़े सवालिया निशान तक। चीकू की आंखों में चमक थी। उसने टिफिन की परवाह नहीं की, सीधा उस रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर बढ़ा, पेड़ और पत्ते बड़े होते गए। तभी एक मजेदार बंदर केले को तलवार की तरह पकड़कर उसके सामने कूदा। चीकू पहले चौंका, फिर हंस दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते ही एक बड़ा घना पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के बीच कुछ अजीब था, जैसे कोई दरवाजा। और तभी वो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर था एक चमकता हुआ टनल, रहस्यमय, शांत और जादुई। चीकू ने एक लंबी सांस ली और अंदर घुस गया। टनल के अंत में था एक चमचमाता गुफा का कक्ष। दीवारों पर जादुई क्रिस्टल्स थे, कुछ हवा में तैर रहे थे। और बीचों बीच थी एक बड़ी सी पत्थर की दीवार, जिस पर बने थे चलते फिरते चिन्ह। दीवार ने बोलना शुरू किया, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। फिर दीवार पर चमका सवाल, मैं बिना पैर चलती हूँ, बिना पंख उड़ती हूँ, मैं क्या हूँ? चीकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हवा। जवाब सुनते ही दीवार हंस पड़ी और एक जादुई सीढ़ी नीचे खुलने लगी। चीकू दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया। नीचे था एक और दुनिया, हवा में तैरते पत्थर, उल्टे लटके पेड़ और बीच में एक चमकता क्रिस्टल पेडेस्टल। चीकू फुर्ती से तैरते हुए पत्थरों पर कूदता गया और आखिरकार पहुंचा उस क्रिस्टल के पास। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से निकला एक पुराना खोजी का होलोग्राम, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में चश्मा। वो बोला, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम भी एक सच्चे खोजी हो। क्रिस्टल से रोशनी निकली और चीकू को अपने आप वापस ऊपर जंगल की सतह पर ले आई। जब वो वापस आया, स्कूल के बच्चे अब भी खेल रहे थे। किसी को पता भी नहीं चला कि चीकू कहाँ गया था। चीकू ने उस पेड़ को देखा, हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा। और इस तरह एक छोटे से खोजी का पहला बड़ा सफर पूरा हुआ। लेकिन असली खोज तो अब शुरू हुई थी।